नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जहां से एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम। इस वीडियो के खत्म होने तक सभी संविधान संशोधन अधिनियम आपके रक्त में ऐसे दौड़ेंगे जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दौड़ती है। दोस्तों, हम हर संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। देख लेते हैं व्याख्या। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार को विलोपित कर एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़कर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का में किया गया है। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति से हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया, जिसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। साथ ही अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकेगा। ये सभी प्रावधान जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 338 का जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 ख में बताया गया है, जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया था। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 में बताया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा गठित किया गया था और वर्तमान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 का में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित पिछड़े वर्ग के आरक्षण शिक्षण संस्थानों में को वैध घोषित किया गया। संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखें, पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भू सुधारों से संबंधित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 1971। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 मूल अधिकारों जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 और 31 में किया गया है के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। अनुच्छेद 39 ख और ग का संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है और यदि राज्य इन अनुच्छेदों के आधार पर कोई कानून बनाता है और उस कानून से मौलिक अधिकारों जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 और 31 में किया गया है उनका उल्लंघन हो जाता है, तो भी उन कानूनों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। अब बात आती है अनुच्छेद 39 ख और ग क्या है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 ख
राज्यों को संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार वितरित करना चाहिए कि आम लोगों की भलाई हो सके। अनुच्छेद 39 ग, राज्य को धन और उत्पाद के संसाधनों की एकाग्रता रोकने का प्रयास करना चाहिए ताकि किसी के पास अधिक धन जमा न हो जाए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 1971 में किया गया 25वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 क। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन व अनुच्छेद 51 क में नया मूल कर्तव्य और अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्षों की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338 ख, इसको 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 बी, इसको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है। इसके द्वारा सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। सहकारी समिति नाम से एक नया खंड 9 ख जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 343 ZH से लेकर अनुच्छेद 343 ZT के बारे में बताया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया था। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। व्याख्या देख लेते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 25 जनवरी 2020 को लागू हुए इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्षों से बढ़ाकर 80 वर्षों यानी 10 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया। आंग्ला भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए स्थान के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। यानी इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 संशोधन किए गए थे। पहला, SC/ST को जो आरक्षण दिया जाता है उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, आंग्ला भारतीय समुदाय को जो आरक्षण दिया जाता था उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/3। देख लेते हैं इसकी डिटेल। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। यह संशोधन लागू होने के बाद 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंधी। सिंधी को शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और ये 4 भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसके द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसके तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। साथ ही साथ अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10%। EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है इसे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 क में किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसके बारे में अनुच्छेद 338 ख में बताया गया है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी को 1 जुलाई 2016 को लागू किया गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति जरूर देनी होगी। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इसके द्वारा सिक्किम को एक सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और डैश के मध्य भूमि स्थानांतरण किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि स्थानांतरण किया गया था 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बनाकर विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसके द्वारा दिल्ली को एनसीआर बनाया गया और विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का डैश प्रतिशत होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15%। आप सभी जानते हैं केंद्र में लोकसभा है और राज्यों में विधानसभा है। लोकसभा में या फिर विधानसभा में मंत्रिपरिषद कितने होंगे ये डिसाइड किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। इसमें बोला गया कि कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भू सुधार अधिनियमों को संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्ति के लिए 9वीं सूची में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, जो कि भू सुधारों से संबंधित है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी जरूर देनी होगी। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इसके द्वारा दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया और उसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा तथा दमन एवं दीव का भारत में विलय किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसके द्वारा गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तथा अनुच्छेद 51 का भी जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। याद रखें, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इसके द्वारा दिल्ली को एनसीआर बनाया गया और उसके लिए विधानसभा तथा विधान परिषद का उपबंध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास निश्चित करने हेतु अनुच्छेद 371 जे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। इसका संबंध कर्नाटक से है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 क में किया गया है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या डिसाइड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। पहले भारतीय राज्यों को ABCD इन 4 वर्गों में बांटा गया था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भारतीय राज्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि अगर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 368 द्वारा पारित कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी मंजूरी देनी होगी। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, और साथ ही साथ अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा परिसीमन की जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा राइट टू एजुकेशन लाया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इस संविधान संशोधन द्वारा दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, लघु संविधान भी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किन किन निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया था 17वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, डैश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। दोस्तों, यह अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्लीज़ इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? ऑप्शंस हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 या फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।